क्या आपने कभी सोचा है उस क्षण के बारे में जब रावण अपने जीवन की सबसे बड़ी हार से पहले युद्ध भूमि में अंतिम बार खड़ा था? वह रावण जिसे हम राक्षस कहते हैं, पर जिसने वेदों का ज्ञान पाया था, शिव का उपासक था और जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए एक महान राज्य से युद्ध ठान लिया था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रावण के आखिरी दिन की वो कहानी, वो अंतिम युद्ध जिसने गर्व, ज्ञान, प्रतिशोध और मृत्यु सब कुछ एक साथ टकराया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये एक युग का अंत था। पवन धीरे धीरे लंका की धरती पर घूम रही थी। आकाश में सूर्य तप रहा था, पर रावण के महल के ऊपर जैसे कोई अदृश्य घन मंडराने लगे थे। चारों ओर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, रणभेरी की। राम और रावण का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण लंका का महाबली रथ पर बैठा दूर क्षितिज की ओर देख रहा था, जहां राम की सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, कुछ और था, गौरव, व्यथा और शायद पश्चाताप की एक छाया। दशानन रावण, जिसने ब्रह्मा से अमरता के वरदान मांगे थे, आज मृत्यु की आहट को इतने पास महसूस कर रहा था कि उसे स्वर्ग की वाणी भी मंद लग रही थी। मंडप में मंदोदरी आई। उसके नेत्रों में भय नहीं था, पर अनुरोध था। स्वामी, अब भी समय है। विभीषण ने जो किया वो दुर्भाग्य था, पर क्या आप सीता को लौटा नहीं सकते? रावण हंसा, पर वह हंसी केवल शौर्य की नहीं, अपार पीड़ा की भी थी। उसने मंदोदरी के हाथ को थामते हुए कहा, रानी, ये युद्ध मेरे स्वाभिमान का नहीं, मेरे अधूरे जीवन की पूर्णाहुति है। ये राम से मेरा वैर नहीं, मेरे कर्मों का परिपाक है। उसने शस्त्र धारण किए और महल से निकलते ही जैसे आकाश गरज उठा, लंका की भूमि कांप उठी। रावण की रथ यात्रा एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, पर आज उसकी चाल में पहले जैसी गति नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, जैसे वह हर क्षण को भीतर से देख रहा हो। राम अपनी सेना के साथ तैयार खड़े थे। उनके नेत्र शांत थे, मुख पर गंभीरता थी। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव सभी सजग थे। विभीषण चुप था, शायद उसके अंतर्मन में आज भी लंका की गूंज बाकी थी। रावण ने रणभूमि में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अपने रथ से नीचे उतरकर मैदान को देखा, उसे लगा मानो यह भूमि रक्त से सींची नहीं गई, बल्कि उसके गर्व से बोई गई है। उसने आकाश की ओर देखा। हे ब्रह्मा, आज मैं वो युद्ध लड़ने जा रहा हूं जिसका कोई विजेता नहीं होगा, केवल इतिहास बचेगा। रण आरंभ हुआ। रावण की पहली बाण वर्षा। फिर जो हुआ वो काल भी याद रखेगा। राम और रावण के बीच का युद्ध केवल शक्ति का नहीं, सिद्धांतों का था। रावण हर बार अपने 10 मुखों से अग्निबाण छोड़ता और राम अपने धैर्य से उन्हें निष्फल करते। हर बार जब राम ने रावण के एक मुख को गिराया, वह फिर से प्रकट हो गया। घंटों युद्ध चला। रावण थकने लगा था, पर उसका अभिमान नहीं टूटा। वह हाफ रहा था, फिर भी युद्ध कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य रण को चुका रहा हो। राम ने आकाश की ओर देखा और फिर एक दिव्य बाण उठाया, इंद्रस्त्र। यह वही बाण था जो केवल अधर्म के अंत के लिए था। राम ने कहा, हे रावण, तू महान है, पर तेरा पथ अधर्म का था। तू विद्वान है, पर तेरा उद्देश्य मोह में फंसा रहा। आज मैं तुम्हें नहीं मारता, बल्कि तुम्हारे भीतर के अधर्म को समाप्त करता हूं। बाण छूटा, रावण के हृदय में लगा। उसके मुख से एक गूंज निकली, जय श्री राम। यह वही रावण था जिसने राम के नाम को भी कभी सम्मान से नहीं लिया था, पर अंत में वही नाम उसकी आत्मा को शांति दे गया। लंका की भूमि पर उसका विशाल शरीर गिरा। आकाश शांत हो गया, वायु थम सी गई, मंदोदरी चीख पड़ी, विभीषण नतमस्तक हो गया। राम ने अपनी धनुष को नीचे रखा और चलकर रावण के मृत शरीर के पास पहुंचे। हे लंकेश्वर, राम ने कहा, तुम्हारा अंत युद्ध से नहीं, ज्ञान से हुआ है। तुम केवल राक्षस नहीं थे, तुम ब्रह्मज्ञानी भी थे। तुम्हारा पथ गलत था, पर तुम्हारा बलिदान अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। अगले दिन रावण का अंतिम संस्कार उसी भूमि पर हुआ जहां उसने युद्ध लड़ा था। विभीषण ने अंतिम विधि पूरी की और राम ने स्वयं मंत्रोच्चार किया। रावण की राख हवा में उड़ गई, उसकी आत्मा मुक्त हुई, पर इतिहास में वह जीवित रह गया, एक ऐसा योद्धा
जिसने धर्म के विरुद्ध जाकर भी मर्यादा में मृत्यु को गले लगाया। कई वर्षों बाद जब सीता अपने पुत्र लव और कुश को राम कथा सुना रही थी, उन्होंने कहा, रावण केवल एक दुष्ट राजा नहीं था, वह एक महान विद्वान, एक अद्वितीय योद्धा और एक दुखद नायक था। उसके अंत से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का मूल्य केवल तब है जब वह धर्म के साथ हो। यह कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। रावण के अंत के साथ एक युग का अंत हुआ, पर उसके प्रश्न, उसके द्वंद्व, उसकी लंका और उसका अंत आज भी गूंजता है हर उस व्यक्ति में जो अपने अभिमान और ज्ञान के बीच संघर्ष करता है। यही था रावण का अंतिम युद्ध, जहां वह जीता नहीं पर फिर भी अमर हो गया। और इस तरह रावण का अंत हुआ। लेकिन क्या सच में रावण हार गया था, या उसकी हार में ही उसकी सबसे बड़ी जीत छुपी थी? आज भी लंका की हवाओं में उसका नाम गूंजता है, आज भी रावण जलाया जाता है। लेकिन शायद हर बार जलाने से पहले हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम रावण को समझ पाए या बस उसकी एक छवि को पीटते रहे? अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई सवाल या भावनाएं जगाई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक, भावनात्मक और अनसुनी कहानियों को सुनते रहना चाहते हैं तो रात की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।